विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम अधीश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के पश्चात किस प्रकार से ब्रह्म यज्ञ में मंत्रों का समावेश किया गया है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा उन मंत्रों के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो इन्हीं मंत्रों के क्रम में पूर्व में जैसे हमने मार्जन मंत्र, प्राणायाम मंत्र आदि देखे, तो इसी क्रम में आगे आते हैं अघमर्षण मंत्र। नाम कितना सुंदर है, अघमर्षण। अघ कहते हैं पाप को और मर्षण कहते हैं उसका दमन कर देने वाला, नष्ट करने वाला, उसको भस्म कर देने वाला, मर्दन कर देने वाला, यानी हमारे पापों का विनाश करने वाला अघमर्षण मंत्र। तो इन मंत्रों का, इनको अघमर्षण क्यों कहा गया है? जो भी हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने में जो भी दुष्कर्म होते हैं और उनको दूर करना, जो भी हमसे रात्रि बेला में या जैसे भी हमसे कुछ कर्म ऐसे हो गए हैं, रात्रि बेला में अज्ञान में, यहाँ रात्रि से तात्पर्य यह नहीं कि अंधकार में, अज्ञान पूर्वक हम कभी जाने अनजाने भी कर देते हैं। कुछ तो जानबूझकर लोग कर लेते हैं कर्म, बुरे कर्म जानबूझकर भी करते हैं। कुछ लोग उनको पता होता है कि कर्म बुरा है फिर भी करते हैं। दुर्योधन के विषय में ही आता है ना, जब उसको समझा रहे थे कि भाई ये अधर्म है, ऐसा मत कर, तो कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। जानामि धर्मम, मैं धर्म को तो जानता हूँ, न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं होती पर धर्म पूर्वक कार्यों को करने में। बताइए, स्वभाव ऐसा हो गया उसका। जानामि धर्मम, स्वीकार करता है कि मैं धर्म के विषय में जानता तो हूँ कि सही क्या है, पर उसको करने में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, मुझे सुख नहीं मिलता, मेरी रुचि नहीं है, मुझे इसी कार्य को अब करना है। तो ऐसे भी व्यक्ति हैं। तो अघमर्षण, तो ये कहा गया कि भगवान जी की व्यापकता, उनकी शक्तिमत्ता, कितने शक्तिशाली हैं, उनकी सृष्टि रचना, इसका चिंतन करते हुए हम जो भी हमारे अज्ञान हैं, जो भी हमारे बुरे कर्म हैं, उनको हम दूर कर दें, हटा दें। तो जो भी रात्रि में जो भी चिंतन है, रात्रि काल के, देखिए 2 प्रकार की संध्या का विधान क्यों किया गया है। सायंकाल से लेकर के प्रातः काल तक का जितना समय है, उसमें हमसे जाने अनजाने कोई दोष होते हैं, उनको हम दूर कर दें। फिर प्रातः काल से लेकर सायंकाल पर्यंत जो कोई दोष जाने अनजाने व्यावहारिक हमसे हो जाते हैं, मानसिक हो जाते हैं, वैचारिक स्तर पर हो जाते हैं, उनको भी हम दूर कर दें। माने शुद्ध अंतःकरण, पवित्र अंतःकरण सदैव हमारा बना रहे, ये भावना, इसको कहा। तो इन मंत्रों का बड़ा अच्छा भाव है। कहा ओम ऋतंच सत्यंचाभिधातपसो अध्यजायत ततो रात्रिय जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वः। हमारे पापों का, बुरे कर्मों का, दुष्कर्मों का नाश हो कैसे जाता है? एक कहावत सी है, कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मतलब क्या है कि रेगिस्तान में है तो वहां पर तो रेत ही रेत है, तो वहां क्या होता है कि ऊंट बड़ा प्राणी है, उसको दिखता ही नहीं कोई अपने से ऊंचा। लेकिन जब पहाड़ी क्षेत्र में आता है तो जब वह सिर उठा के देखता है ऊपर, तो उसको लगता है कि मेरे से ऊंचा तो पहाड़ बहुत बड़ा है, मैं तो बहुत छोटा हूं। तो ऐसे ही जब हम बुरे कर्म क्यों करते हैं? अहंकार के कारण भी करते हैं, अज्ञान तो है ही। अभी जैसे दुर्योधन का उदाहरण दिया,
दुर्योधन का जो उदाहरण है वो अहंकार के वशीभूत होकर के उदाहरण है, वो अज्ञान पूर्वक उदाहरण नहीं है कि उसको पता ही नहीं है कि वह क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है, वह जानबूझकर अशुभ का आचरण कर रहा है, अहंकार है। तभी तो ये वाक्य बोलते हैं। ये कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे वाले। उसको पता है कि बस जंगल का कानून है, जो ताकतवर है वही राजा बनेगा। ये मनुष्यों के लिए कानून नहीं है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है, ये मानुषी प्रवृत्ति नहीं है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। मनुष्य के लिए ऐसे कार्यक्रम थोड़ी होते हैं कि जो ज्यादा शक्तिशाली वही राजा बनेगा ना। वो एक पक्ष है, लेकिन जंगल का कानून यहां पर लागू नहीं होता मनुष्यों के ऊपर। यहां तो राज सत्ता को भी ऋषि सत्ताएं चलाती है। अब कोई कहने लगे ऋषियों के पास तो इतना ऐसे शस्त्र कला में निपुण नहीं है, तो ऐसे थोड़ी होता है। भगवान राम है तो उनके आचार्य अलग हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, महाभारत काल के ऋषि अलग हैं, यहाँ के अलग हैं। सब जगह एक धर्म सभा, धर्म सत्ता होती थी जो राज सत्ता पर नियंत्रण रखती थी। उनकी अनुमति के बिना वो कार्य नहीं करते थे, बड़े बड़े निर्णय नहीं लेते थे। वो उनको बताते थे कि आप ऐसा कीजिए, और राजा धर्मगुरु के अधीन होते थे। वो स्वायत्त और स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए उनको अधिकार नहीं थे। एक ऐसी सुंदर रचना की थी, और वह कोई ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई थोप करके एक आदर्श व्यवस्था के अनुरूप उन्होंने इस प्रकार के एक ऐसे कार्यक्रम का सृजन किया था कि ऐसे ही व्यवस्थाएं ठीक ठीक चलती हैं। और जब तक ऐसी व्यवस्थाएं हमारी रही हैं, ये तो महाभारत काल तक का ये 4-5 हजार साल का इतिहास है, इसको हमें एक तरह से ना भी देखें तो ये 200 करोड़ वर्षों की जो पुरानी परंपरा आज तक चली आई है हमारी भारतवर्ष की, कोई छोटी परंपरा है। इस जिस क्रम से वो, जिस विधान के तहत वो चीजें चली आ रही हैं, उसको देखिए कितना सुंदर विधान है कि राजा गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात भी पूर्ण विद्वान, पूर्ण बलवान होकर के भी, शस्त्रों का, शास्त्रों का ज्ञाता होने के बाद भी अपने निर्णयों में स्वतंत्रता नहीं रखता है। उसके निर्णय धर्म सभा के अधीन होते हैं। बड़े बड़े जो राजनीति शास्त्र के आचार्य होते हैं, जो ऋषि होते हैं, ऋषि कौन? जो प्राणी मात्र पर दया की भावना रखते हैं, भूत दया, जो साक्षात्कृत धर्मा होते हैं, यथाचिख्या पैसा से युक्त होते हैं, वो ऋषि होते हैं। और उनके अधीन राजसत्ताएं होती थीं। तो राजसत्ताएं कभी भी जनता का शोषण कर कैसे सकती हैं? कभी नहीं कर सकती। इतनी सुंदर रचना, ये अपवाद में 2-4 शासक हुए, उनकी कोई बात नहीं चल रही है। एक इतनी बड़ी लंबे कालखंड से परंपरा चली आ रही है हमारे भारतवर्ष की, आर्यावर्त देश की, तो उसके परिप्रेक्ष्य में बातें कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा कहते हैं कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे? वो इसीलिए तो कहते हैं, जब हम अपने से बड़े को देखते हैं, और कैसी शक्ति को देखते हैं, इतनी बड़ी शक्ति को जिसने समस्त लोकांतरों को रचा है, समस्त प्रकाशित लोगों को रचा है, प्रकाशमान लोगों को रचा है, सूर्य को भी जिसने रचा है, पृथ्वी को भी जिसने रचा है, चंद्रमा को भी जिसने रचा है, एक ऐसे लोक को रचा है जो स्वयं प्रकाशशील है, प्रकाश रूप है, और दूसरे ऐसे लोक को रचा है जो एक होता है प्रकाशक, एक होता है प्रकाश्य, कि सूर्य के प्रकाश से जो प्रकाशित है उसको रचा है। और ऐसे लोगों को भी रचा है कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, और चंद्रमा के प्रकाश से फिर पृथ्वी पर भी प्रकाश आता है। माने सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और वहां से परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आता है। ऐसा भी कितनी विचित्र रचना है परमात्मा की। तो जब इस प्रकार से उस परमात्मा के विशेष गुणों को हम देखते हैं, उसकी सर्वशक्तिमान होने की एक विधा है, उसको देखते हैं, वह स्वरूप ही है। सर्वशक्तिमान परमात्मा का कोई अलग से गुण नहीं है, वह सर्वशक्तिमान स्वरूप है, वह न्यायकारी स्वरूपतः है। कि ईश्वर अलग है, ईश्वर का करुणा वाला गुण अलग है ना, वह करुणाशील स्वरूप से है, वह ज्ञान स्वरूप है। ये बातें जो व्याकरण के छात्र होंगे, जिन्होंने थोड़ी थोड़ी व्याकरण पढ़ी है, वो तो समझ रहे होंगे।
जो संबंध होता है उसमें भेद विवक्षा हो जाती है, और जो स्वरूप विवक्षा होती है उसमें तो जो गुण है वो गुणवान वही व्यक्ति हो जाता है। जैसे हम कहें कि परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा तो ज्ञानवान है, ज्ञान स्वरूप है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि परमात्मा का ज्ञान गुण अलग नहीं है, परमात्मा अलग है, परमात्मा का ज्ञान गुण अलग है, परमात्मा अलग है, परमात्मा का सत्य स्वरूप अलग है, ऐसा नहीं है। वह जो सत्य स्वरूप है वही परमात्मा है, ऐसे। तो ये जो है ये भेद विवक्षा में कथन नहीं है। चलिए, तो इसमें यही कहा कि हम किस प्रकार से अपने जो है प्रातःकाल इन मंत्रों का पाठ करने से और सायंकाल संध्या बेला में इन मंत्रों का पाठ करने से हम कैसे दोनों शिफ्टों में, दोनों 12-12 घंटों में दिन को बांट ले, तो किस प्रकार से हम अपने जो भी अनजाने में भी जो हमसे दुरित कर्म हो गए हैं, अनजाने में भी उनको भी हम नष्ट कर दें, दूर कर दें, अपने से अघ का मर्षण कर दें। कितनी सुंदर बात। और ऐसा क्यों कराते हैं? रोज का रोज कोई व्यक्ति कहे कि एक दिन में एक बार कर ले, एक दिन में भी 2 बार का विधान क्या है? रात्रि वाला तो सुबह ही उसको समाप्त करो, और दिन में जो क्या उसको शाम को सोने से पहले समाप्त करो, उसका चिंतन करो, मनन करो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमसे अगर ऐसा कुछ हो गया है तो हम आपकी विनाशक शक्ति के सम्मुख उसको रखते हैं, उसको आप नष्ट भ्रष्ट कीजिए, उसको हमसे दूर कर दीजिए प्रभु, ताकि हमारे चित्त पर वो संस्कार बन ही ना पाए, ताकि उस प्रकार के पुनः नए नए कोई निमित्त आलंबन हमें मिले तो हम उसके अनुरूप वैसा ही आचरण न करने लगे जो हमसे भूलवश हो गया है। तो संस्कार के स्तर पर भी उसको हम समाप्त कर दें। जैसे कोई पात्र है, आप रोज साफ करते हैं उसको, जैसे भोजन किया, थाली साफ कर दी, प्लेट साफ कर दी, दोपहर को भोजन किया फिर साफ कर दी, शाम को थोड़ा बहुत स्नैक्स आदि लिया फिर साफ कर दी, तो वो गंदी नहीं होगी ज़्यादा, वो साफ ही बनी रहेगी। लेकिन एक प्लेट ऐसी है, आज का भोजन किया 10 दिन तक साफ नहीं की, सारा उस पर जम गया पूरा, फिर उस पर लगे रगड़ने पे तो भी अच्छे से साफ नहीं होगी, दाग लगे रह जाएंगे। तो वो दाग लगे रहना अच्छे से रगड़ कर करना अर्थात क्या है? बहुत भीषण पुरुषार्थ करना। और वो भी पता नहीं, जब व्यक्ति साधारण पुरुषार्थ नहीं करता है तो भीषण क्यों करेगा? वो अभ्यास नहीं बने हुए ना। तो इसलिए प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, हर समय चिंतन मनन करना। हर समय चिंतन मनन का मतलब किसी चिंता में डूबना नहीं है। चिंतन मनन का मतलब है जागरूक रह करके काम करना, सदैव अपने गुरुजनों को अपने समक्ष, उनकी आज्ञाओं को अपने समक्ष, उनके जो भी विधि पूर्वक जो भी वक्तव्य हैं उनको अपने समक्ष, उनकी दीक्षा को अपने समक्ष, उनकी शिक्षा को अपने समक्ष उपस्थित रखना और उसके अनुरूप आचरण करना। किस भाव से करना कि हमारी जो गुरु सत्ता है, जो आदर्श गुरु सत्ता है, गुरु परंपरा है, जो हमारे गुरुदेव हैं वो हमारे पास ही हैं, हमारे सामने ही हैं, हमें देख रहे हैं, हमारे हर कर्म के साक्षी हैं। वो परमपिता परमात्मा वो सब कर्मों का साक्षी है। ऐसे भाव को अपने मन में बनाना और उस भाव के अनुरूप कार्य करना, क्योंकि ये सही भाव है। हर समय परमात्मा मौजूद है, हर समय। तो ये भाव व्यावहारिक ज्ञान में भी इसको लाना हर समय। तो इस मंत्र के विषय में कितनी सुंदर चर्चा है। कहा ओम ऋतं च सत्यं च अभिधात तपसोऽध्यजायत, ऋतं च सत्यं च अभिधात तपसो अध्यजायत, अधि अजायत। ऐसे ऋतम, वरित हरि श्री गतो, परमात्मा गतिशील। वह कैसा है? गतिशील। तो गतिशील से क्या है? जितना भी ऋत जगत है, ऋतम ऋतम च सत्यं च, ऋतम जितना भी गतिशील, जितना भी चेतन जगत है, मनुष्य है, पशु पक्षी जितने भी है, चेतन जगत है। और सत्यम जो स्थिर रहने वाला जगत है, अचेतन जगत है। ये जितने भी पहाड़ हैं, अभी तो एक लेखक हैं वो कह रहे थे कि जो नदी है वो भी चेतन है, नदी में भी प्राण है। ऐसे तो प्राण तत्व सभी में है, ऐसे देखा जाए तो
इस सृष्टि की कोई भी चीज अचेतन नहीं है, सब में कुछ ना कुछ क्रियाएं होती है। पत्थर में भी क्रिया तो हो रही है ना, पत्थर बना कैसे, कोई क्रिया तो है। हाँ, इतनी सूक्ष्म क्रिया है कि मनुष्य की तरह, पेड़ों की तरह, पक्षियों की तरह, पौधों की तरह वो हमें दिखती नहीं है कि पौधा छोटा था बड़ा हो गया, पक्षी छोटा था बड़ा हो गया, मनुष्य बोल रहा है, चल फिर रहा है। ऐसी सीधे सीधे प्रत्यक्ष क्रियाएं दिखती नहीं है, लेकिन आंतरिक क्रियाएं तो हो रही है ना। पहाड़ की भी हैं कि ये और ऊंचा हो गया, ये 1 मिलीमीटर बढ़ गया, 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, या 1 इंच बढ़ गया, इस सन तक जाते जाते इतना बढ़ जाएगा। और अंदर पहाड़ के अंदर भी कुछ क्रियाएं हो रही हैं, कहीं कठोरता अधिक है, कहीं कठोरता कम है। वो कहते हैं ना कि मिट्टी में कोई चीज दबी रहती है तो उसका भी मूल्य बढ़ जाता है, दबे के लाखों मोल, ऐसे करके कहावत है। तो इसलिए कहते हैं ना कि कहीं पे भी हो, जहां भी हो, एक जगह जमे रहना चाहिए। तो एक अभी परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी ने एक बहुत ही विशेष कार्य किया। वो क्या किया उन्होंने, जो पेड़ थे, वो पेड़ जैसे कहीं दब गए या जैसे भी थे, वो पेड़ ही पत्थर बन गए। बड़ी विचित्र सी बात है ना, वो पेड़ ही पत्थर बन गए। वो इतने सालों से पेड़ ऐसे दबे रहे। वो अब आप कहेंगे नहीं तो पेड़ तो दबता है तो गल जाता है और नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वो तो सब मिट्टी में मिल जाता है। जो भी प्रोसेस रहा हो, वो जो पेड़ है, पेड़ के जो पत्थर में ऐसे इस प्रकार से वो रहे होंगे, कुछ सर्टेन टेम्परेचर, दबाव ऐसा बना होगा उनका कि वो गले तो नहीं वो, लेकिन वो पत्थर में बदल गए पेड़। एक विशेष तापमान पर, विशेष दबाव पर पड़ते हुए धीरे धीरे उसके परमाणु अंदर के वो पत्थर जैसे हो गए, पत्थर सदृश हो गए। तो ये बिल्कुल व्यावहारिक पक्ष ये है, कोई भी व्यक्ति आके देख सकता है। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में वहाँ पर लाकर रखे गए हैं, बहुत महंगे महंगे पूरा पत्थर। आपको, आप आराम से छूकर देखिए उसको, आपको बिल्कुल पत्थर जैसे लगेंगे, बिल्कुल ऐसे। तो क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गति तो है ना सब में। तो हम तो ये अपेक्षाकृत कह देते हैं, जैसे मनुष्य है कि मनुष्य की तरह हमें गति दिखाई नहीं देती, तो उसको कहा कि ये जड़ जगत है ऐसे। और उसको एक रीजन है, भाई परमात्मा का तो कण कण में वास है, तो जिस चीज में परमात्मा का वास है वो जड़ कैसे हो सकती है? सोचो, साक्षात परमात्मा का तो हर कण कण में वास है ना, इसको कोई नकार सकता है क्या? कोई नहीं नकार सकता, किसी भी संप्रदाय का। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा का वास ना हो। तो जब परमात्मा का सब जगह वास है, तो जिस चीज में परमात्मा का वास है वो चीज जड़ हो गई, ये तो बात समझ नहीं आती। तो ये अपेक्षाकृत कथन है कि प्रकृति जड़ है उस दृष्टिकोण से, जैसे अन्य आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो आत्मा और प्रकृति का जब आपस में संयोग होता है तो चेतनता प्रकट होती है, और हम व्यवहार कर रहे हैं इस तरह से हम कह देते हैं। लेकिन आत्मा और प्रकृति के संयोग से तो ये कार्य होता है, लेकिन परमात्मा और प्रकृति का संयोग तो सब में है। वो तो परमात्मा प्रकृति का संयोग, परमात्मा और आत्मा का संयोग, ये सब का, परमात्मा का प्रकृति से भी संयोग है और आत्मा से भी संयोग है। तो परमात्मा तो एक तरह से न्यूट्रल है, सबसे संयोग है उसका। तो इसलिए चेतनता जो परमात्मा वाली चेतनता है वो तो सभी में है, लेकिन आत्मा वाली जो चेतनता है वो जिनमें है उनको चेतन कहा गया। प्रधान कथन है, क्योंकि फिर वो व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, क्रियाएं करते हैं, बढ़ते हैं, उनमें वृद्धि होना, उनका उपचय अपचय सब चीजें देखी जाती है उस दृष्टिकोण से। और जो चेतन प्राणी होते हैं उनकी तरह उनके व्यवहार में भिन्नता होती है, ना के बराबर ही होता है। जैसे पत्थर है, तो अगर पत्थर में वृद्धि हो भी रही है तो कोई 100 हजारों वर्षों के बाद जाके थोड़ा बहुत बढ़ेगा, पता ही नहीं चलता बढ़ाएंगे नहीं, वो तो वैज्ञानिक रिसर्च करते रहते हैं। तो ऐसा है, तो वो ना के बराबर ही है वो चेतनता जो हमें दिखती है, तो इसलिए उसको कहा गया। चलिए, ओम ऋतंच सत्यंच कहा, वो ऋत है, री गतौ, री श्री गतौ।
जितना भी गतिशील ये चेतन जगत, ये चेतन प्राणी हैं ये सब, और चेतन जगत और सत्यम च, जितना भी ये स्थिर है, सत्य सदा सत्य, हमेशा रहने वाला, जो स्थिर रहने वाला, सत्य रहने वाला, सत्य में स्थित रहने वाला, सदैव सत्य जो है, जो स्थिर जगत है वो सब, जो अचेतन जगत है, माने जो चेतन जगत और अचेतन जगत दोनों का समावेश कर लिया। ऋतम च सत्यं च अभिधात तपसो अध्यजायत। अभिधात जो इंद्रदीप्तो, जो प्रकाशित है, जो दीप्तिमान है, और किससे? तपसा, तप से, अपने ज्ञान से। परमात्मा का तप कैसा? ज्ञानमय तप, अपने ज्ञान रूपी तप से परमात्मा ने अध्यजायता, ये उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? ये जितना भी, ये अभी बताएंगे क्या क्या उत्पन्न होता है, कि परमात्मा के तप से ये जितना भी था, और कैसा तप? उसके ज्ञान में तप से ये सब उत्पन्न हुआ। क्या? ये जो भी चराचर जगत है, गतिशील और अगतिशील जितना भी जगत है, ये सब परमात्मा के तप से, ज्ञान रूपी तप से उत्पन्न हुआ। और क्या कहा? ततो रात्रि अजायता, रात्रि अजायता, एक सूत्र है। ततो रात्रि अजायता, उससे रात्रि उत्पन्न हुई, रात्रि काल। अब इसमें जो रात्रि की बात है, तो रात्रि, अब ईश्वर की बात चल रही, तो ब्रह्म दिन, ब्रह्म रात्रि की बात होती है। प्रलयावस्था को कहते हैं रात्रि, और जो सृष्टि सर्ग की उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं दिन। तो वो कहा कि ततो रात्रि जायता, उससे रात्रि उत्पन्न हुई, प्रलय काल, प्रलयावस्था भी उत्पन्न हुई, ब्रह्म रात्रि, प्रलय रूपी जो ब्रह्म रात्रि वो भी उत्पन्न हुई। ततः समुद्रो अर्णव, ततः समुद्रो अर्णव, समुद्र जैसे कि छोटी छोटी बूंदों को मिलकर समुद्र एक बड़ा भंडार, विशाल भंडार बन जाता है, उसी प्रकार से जो सत्व रजस तमस, जो प्रकृति के जो मूल कारण है, उनका जो समूह है पूरा, वो तथा समुद्रो अर्णव, उस पूरे जो एक गतिशील जो समुदाय है पूरा, सत्व रजस तमस से मिलकर के इसकी उत्पत्ति हुई, ये उत्पन्न हो, इसमें गति उत्पन्न हुई। इस पूरे सत्व रजस तमस का जो पूरा मिश्रण है, जो तत्व है, मूल प्रकृति, इसमें हलचल हुई, इसमें गति उत्पन्न हुई। तो इससे क्या होगा? इससे फिर सृष्टि की उत्पत्ति होगी। तो कहा तथा समुद्र अर्णव, समुद्रात अर्णवात अधि संवत्सरो अजायत। अर्णव तो अर्णवात, समुद्रात अर्णवात, ये जो तो बड़ा विस्तीर्ण से जो समुद्र है, विस्तीर्ण जो जगत की रचना का जो कारण है, इसमें जब गति उत्पन्न हुई, इसमें जब हलचल हुई, इससे जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो उससे क्या हुआ? अधि संवत्सर हो जाए, तो उससे संवत्सर उत्पन्न हुआ। संवत्सर यानी प्रजापति जो ब्रह्म है, ये जो हिरण्यगर्भ रूप जो महत है, उसका भी जो अंडज भाग है वो उत्पन्न हुआ। जैसे अंडे से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार से जो कहा इसो संवत्सर है, जो ये अंडज रूप है हिरण्यगर्भ का, जो महत रूप है, वो उत्पन्न हुआ। और फिर क्या हुआ? अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिश्रतो वशी, उससे फिर अहोरात्राणि, अहन दिन यानी प्रकाशित लोक, रात्राणि रात्रि, ब्रह्म रात्रि वाले जो रात्रि करने वाले हैं चीजें, वो सब उत्पन्न हुई, अर्थात जो प्रकाश्य चीजें हैं वो उत्पन्न हुई। ऐसे कहा अहोरात्राणि विदधत, उससे ब्रह्म दिन, ब्रह्म रात्रि को बनाया। ब्रह्म दिन, जब सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है तो एक दिन की अवस्था चलती है, फिर जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो सब कुछ शून्य में मिल जाता है, प्रकाश का गोला हो जाता है, फिर वर्षाएं होती रहती हैं, करोड़ों वर्षों तक अंधकार में समस्त सृष्टि रहती है, फिर धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश होता है, वर्षा होती है, जल की बारिश होती रहती है, जल बरसता रहता है, सारी पृथ्वी ठंडी होती है, धीरे धीरे ऐसा प्रोसेस होता है कि यह मनुष्यों के रहने के अनुकूल हो जाती है। तो वही कहा अहोरात्राणि, तो ब्रह्म रात्रि, ब्रह्म दिन की रचना हुई, विदधत इसको रचाया, विश्वस्य मिश्रतो वशी, इस संपूर्ण विश्व को मिश्रतो सहजता से वशी, अपने वश में करने वाले परमात्मा ने, इस संपूर्ण सृष्टि को बड़ी आसान से अपने वश में करने वाले उस परम पिता परमात्मा ने समुद्रात अर्णवात अधि संवत्सर हो जाया था, इस पूरे संवत्सर की प्रजापति हिरण्यगर्भ रूप जो ये महदंड है, इसकी उत्पत्ति की, इसकी रचना की, इसको रचा, और फिर उससे क्या हुआ? उससे ब्रह्म दिन, ब्रह्म रात्रि को रचा, उस सरलता से सब कुछ, सारे संसार को वश में करने वाले उस परमात्मा ने।
तो ऐसे बहुत अच्छा प्रसंग ये सृष्टि उत्पत्ति का चल रहा है और मूल में बात क्या कही, अघमर्षण। इन सब कार्यों से किस प्रकार से हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, किस प्रकार से हमारे अंदर का अभिमान अहंकार नष्ट हो रहा है, इस क्रम को हम देखेंगे। आगे के अंक में इस विषय को लेंगे। हम सभी के जीवन में भी सूर्य की भांति प्रकाश आए, हम सभी के दुर्गुण दूर हटें, आसुर वृत्तियों का नाश हो, सद्वृत्तियों का प्रकाश हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।